वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, सो आपने ना स्टार्ट टू एंड मिस नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो चलिए जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बे मामूल स्कूल जाने के बाद बच्चों के मैं सबसे पहले किचन में जो है ना सारा जो मैस होता है ना उसको साफ़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले किचन साफ़ हो जाए। तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है, सब माएँ जो किचन में मतलब बच्चों के जाने के बाद काम स्टार्ट करती हैं, उनका पहला काम यही होता है कि जो सिंक में नाश्ते के बर्तन जो इकट्ठे हो चुके हैं ना उनको धो लिया जाए। तो मैंने भी यही किया। सिंक में जितने भी नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हो चुके थे, मैंने उनको धोने की जो है ना सबसे पहले ठानी कि इनको मैंने धोना है। उसके बाद फिर बाकी मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो जनाब, ये तो काम ऐसा है कि ये सारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। बर्तनों को धोने वाला जो काम है ना, मैं समझती हूँ कि जब शुरू ये होता है ना सुबह, तो रात सोने तक, यानी कि सोने तक ये काम जो है ना पता नहीं दिन में कितनी ही बार हम माएँ करती हैं। यानी कि बर्तनों को धोना इतनी दफ़ा, मतलब सुबह नाश्ते के बर्तन हो गए, फिर ये बच्चों का जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ये उनका नाश्ता है। अच्छा जी, फिर जिन्होंने स्कूल नहीं जाना होता, जिन्होंने कामकाज पर जाना होता है, यानी जिन्होंने थोड़ा लेट जाना होता है तकरीबन 9-10 बजे, फिर उनकी बारी आ जाती है। फिर एक वो नाश्ते का जो सेशन होता है, फिर दूसरी दफ़ा वो बर्तन इकट्ठे हो गए। फिर अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि फिर किसी ने थोड़ा और लेट जाना होता है, काम की रूटीन जो होती है, फिर वो तीसरी बार वो बर्तन हो जाएंगे और इसी तरह करते करते जनाब फिर दिन की रूटीन शुरू हो जाती है। फिर मतलब कि असर के टाइम जो चाय का वक्त होता है, फिर चाय के बर्तन हो जाते हैं, शाम की जो चाय होती है। फिर उसके बाद रात के टाइम जो स्टार्ट हो जाता है, फिर रात के खाने के जो बर्तन होते हैं। तो करते कराते मैं समझती हूँ कि टोटल जो है ना घर में जितने भी काम होते हैं, सबसे ज़्यादा जो किया जाने वाला काम है ना हमारे देसी किचन में, वो जो है वो है बर्तन धोने का काम। तो मेरी इस बात से आप कितना ज़्यादा जो है एग्री करती हैं आज की वीडियो में ना, आपने मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है। हमारे घर में तो यकीन जाने इतने बर्तन होते हैं ना धोने के लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्कूल जाने के बाद जो नाश्ते वाले बर्तन थे वो तो बच्चों के मैं धो चुकी थी। अब बारी आ जाती है, मेरा जो बड़ा बेटा है उसने काम पर जाना होता है तकरीबन 10 बजे। तो अब उसका मैं नाश्ता बना रही थी। तो उसने जनाब नाश्ते में जो है ना पराठा ज़्यादातर उसने खाना होता है, इसके अलावा वो कोई नाश्ता पसंद नहीं करता है। कभी कभार उसको चाय चाहिए होती है, कभी उसको जो है शेक चाहिए होता है। तो मैं तो बस जो है ना इसी कश्मकश में रहती हूँ कि बच्चों की पसंद का जो नाश्ता है ना उनको मिल जाए। तो हम माँओं की सारी ज़िंदगी मैं समझती हूँ ना कि घर के जो अफराद होते हैं ना, औलाद हो गई या फिर कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, बड़े बूढ़े बूढ़े भी बाद ज़कात जो है ना बुज़ुर्ग भी घर में होते हैं। तो कर कर आगे ना मैं समझती हूँ कि एक घरेलू औरत की ज़िंदगी जो है ना वो सारी वो घर वालों की खिदमत गुजारी ही में गुजर जाती है। तो हमारा जो सुबह का स्टार्ट होता है ना वो खिदमत गुजारी ही से होता है। जो देसी माएँ होती हैं घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाने ही में सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। तो जनाब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। मैंने बेटे के लिए जो है पराठा बना लिया बड़ा मज़े का, और पराठा वो हमेशा खाना पसंद करता है इस तरह का क्रिस्पी सा पराठा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जला हुआ भी ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चा जो होता है ना सफ़ेद सफ़ेद सा वो भी ना हो। तो उसको जो है ना इस तरह का पराठा पसंद है। साथ में मैंने जनाब कड़क चाय बना ली थी, दूध वाला। ये दूध जो है ना ये डिब्बे वाला था। तो मैंने ना इसका जो है ना कहवा इस चाय के लिए पहले से निकाल के तो फिर मैंने इसकी चाय बनाई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो जनाब मैंने चाय सुबह बच्चों के साथ नहीं पी थी, तो मैंने ना इसी के साथ अपनी भी चाय बना ली और साथ मैंने भी चाय पी ली। तो जनाब ये अब दूसरा परागा जो है ना बर्तनों का इकट्ठा हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये वो काम है जो तकरीबन मैंने आपको बताया ना कि रात सोने तक ये काम होता ही रहता है। अच्छा जी, आपके घर में क्या रूटीन है? आज आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके घर में भी स्कूल वाले बच्चे मौजूद हैं
या छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से ही हैं अभी, या फिर आपके घर में भी इसी तरह से जो कामकाज पे जाने की बड़ों की रूटीन है वो इसी तरह है, कोई 10 बजे जा रहा है तो कोई 2 बजे जा रहा है, मतलब इस तरह से रूटीन है। तो खैर अब यहाँ पर जनाब जो मेरा दूसरा पराका था बर्तनों का नाश्ते का, अब मैं उसको धो रही हूँ। और इसके साथ साथ जनाब मुझे अपने किचन के जो दूसरे काम होते हैं ना उनको भी देखना होता है। तो ये तो ऐसी रूटीन है जो मैं समझती हूँ कि ना हमारी जो है ना चेंज नहीं होती है, यानी कि किचन का काम ऐसा है कि बहुत कम होता है कि बंदे की रूटीन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अदरवाइज़ ये रूटीन ऐसी है कि तकरीबन रोज़ाना ही ऐसी रहती है। बस एक चीज़ की जो है ना होती है थोड़ी सी ना टेंशन कि आज क्या पकाएं। तो जनाब बस ये ऐसा सवाल होता है कि रोज़ाना की बेस पर ना इसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। कभी ऐसा होता है कि कभी सब्ज़ी पका ली, कभी कभी गोश्त वगैरह बना लिया, कभी चिकन बना लिया, और कभी कभार जनाब कोई दाल बना ली। वैसे हमारे घर में तो जनाब जो है ना बच्चे जो है ना ज़्यादातर चिकन पसंद करते हैं, और वो भी जो बिल्कुल ग्रेवी वाला होता है। लेकिन आज जो है ना हमारी फ्रिज में पड़ी हुई थी मछली, तो मैंने सोचा कि चलो मछली ही जो है ना फ्राई करते हैं। तो मछली को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और ये मछली जो है ना मेरा भाई जो है ना वो लेके आया था, वो शिकार पर गए हुए थे, तो वो पकड़ के लाए थे, तो उन्होंने ना इधर भेज दी मेरे घर। तो मैंने जनाब इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और साथ साथ दूसरे भी किचन के काम ज़ाहिर सी बात है मुझे करने थे, वो भी मैं देख रही थी। और साथ ही साथ मैंने इस मछली को लगाना था मसाला। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इतनी मुश्किल कोई नहीं है। जो नॉर्मल रूटीन के रोज़ के मसाले होते हैं बस वही मैंने डाले हैं, थोड़ी सी अजवाइन वगैरह, बस यही कुछ डाल के तो जनाब इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक आपको बात बताती चलूँ कि जो मैरिनेशन का काम है ना, जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे ना उतना ही ज़्यादा जो टेस्ट होता है ना वो उभर के आता है। अब चाहे चिकन हो, चाहे गोश्त हो, चाहे फ़िश हो, तो आप ना इसको जितना भी ज़्यादा इसको मसाला लगा के रेस्ट देंगे ना, इतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप मैरिनेशन करें, फ्रिज में ना इसको 2 से 3 घंटे इसको पड़ा रहने दिया करें, तो उतना ही ज़्यादा फिर इसका मज़ेदार टेस्ट आता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है कि अब बच्चों के ना स्कूल से आने का भी टाइम होने वाला था। तो मैंने बड़े बेटे को नाश्ता करवा दिया था, और छोटे बेटे के लिए मैंने फ़िश को मसाला लगा कर रख दिया था, और साथ ही साथ मैंने ना आटा भी गूँदना था क्योंकि आटा थोड़ा था, तो वो तो मैंने बना लिया था। अब आटे को जनाब गूँद कर तो मैं तो कुछ देर के लिए ना उसको रेस्ट पर रख देती हूँ, फिर ये होता है कि आटा बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो गूँध जाता है आसानी के साथ। अब जो है मेरा जो छोटा बेटा है वो तकरीबन 2 बजे अपने काम पर जाता है, तो उसके लिए जो है मैंने ना, क्योंकि वो फ़िश खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, उसको फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए जो है ना फ़िश फ्राई कर ली थी। तो जनाब फ़िश को मैंने डीप जो है ना इसको फ्राई किया था, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसको अच्छी तरह अंदर तक पका हुआ होना बहुत इसका ज़रूरी होता है, तो फिर ये मज़े की लगती है। तो जनाब जो मेरा पैरट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बोलता है, तो इसकी आपने टेंशन ही लेनी है, क्योंकि वो भी साथ साथ नाश्ता भी कर रहा है और साथ साथ बातें भी कर रहा है। तो फ़िश तो हमारी जनाब हो चुकी है रेडी, और साथ में मैंने ना इसके टमाटर की चटनी बनाई थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना सुर्ख मिर्चें, और साथ इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज और लहसुन, ये 4-5 चीज़ें डाल के, तो ये मज़ेदार किस्म की जो है ना, आप इसकी शक्ल चेक करें, आपको शक्ल ही से ये बहुत मज़े की लग रही होगी। अच्छा, यहाँ पर जो सालन था ना, ये कल मैंने बनाया था फलियों का, साथ मैंने ना वो भी थोड़ा सा ही था कुकर के अंदर, तो मैंने इसको सोचा कि इसको मैं अब क्या निकालूं, मैंने इसको ना इसके अंदर ही गर्म करके तो यही मैंने टेबल पे रख दिया। तो हमारे घर में ये होता है, आपके घर में होता है ऐसा क्या, मतलब कुकर के अंदर या इसी तरह हांडी के अंदर थोड़ा सा सालन हो तो उसके अंदर ही बैठ के खा लिया। हमारे घर में तो ऐसा होता है, और कोई बात नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जनाब अब मैं अपने बेटे के साथ जो है ना, बड़े बेटे के साथ मैंने चाय पी ली थी 10 बजे के करीब तकरीबन। तो नाश्ता मैं रूटीन के साथ कोई नहीं करती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, दिल ही नहीं करता सुबह नाश्ता करने को। तो फिर मैं ना अपने बेटों के साथ ना बारी बारी बैठ के ना इस तरह से खा लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो अब मैंने चाय 10 बजे पी ली थी, अब मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने छोटे बेटे के साथ ही ना
फ़िश के साथ रोटी खा ली। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है बच्चों की, स्कूल आने का टाइम हो जाता है और साथ ही साथ मैंने दुरूद पाक लगा लिया था टीवी पर और सोचा कि साथ साथ घर के काम का जो बाकी रह गया वो भी फ़िनिश करूं, बच्चों के आने से पहले पहले उनका जो खाना वाना है वो रेडी करूं। तो आज कोई स्पेसिफ़िक चीज़ तो आई नहीं थी पकाने के लिए, तो मैंने अंडे प्याज जो है ना सोचा कि वही बना लूँ। तो प्याज फ्राई हो रहे हैं तो साथ साथ मैं जो बाकी के जो यानी कि जो तीसरा परागा मेरा बर्तनों का था ना, अब मैं उसको धो रही हूँ। आप देखते जाएं कि हमारे किचन में जो है ना बर्तन कितनी दफ़ा धुलते हैं। तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का तजर्बा है कि हमारे किचन में ना जो देसी किचन होते हैं, बर्तनों का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जनाब ये सारा काम मैं साथ साथ कर रही थी। बच्चों के स्कूल के आने का टाइम जनाब बहुत थोड़ा रह गया था, उनको भी भूख लगी हुई थी क्योंकि वो सुबह नाश्ता बहुत लाइट करके जाते हैं। अब बारी आ जाती है कि थोड़ी सी खिदमत जनाब मैं ख़ुद की भी कर लूँ। मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा ना एप्पल शैप्पल खा लूँ। तो जनाब यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका था, खाना वाना, और बच्चों के स्कूल के आने का टाइम हो चुका है। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर मुझे बताना है प्यारा सा कमेंट करके, कि मैंने फ़िश भी फ्राई की और साथ में अंडे प्याज भी बनाए बच्चों के लिए, नाश्ता वाश्ता सब कुछ आपको आज की रूटीन दिखाई। मेरी आज की ये रूटीन आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर प्यारा सा कमेंट करके बताना है, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो मेरा ये मिट्ठू ना आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो मेरे इस प्यारे से पैरट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।